आओ प्यारे सावरे नैनन ढाप तो हिले, ना देखो मैं और को ना तो हे देखन देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवसुत गिरजा सुवन को बंदों शीस नवाय, लेओ लेखनी हाथ में ग्रंथ पूर्ण हो जाए। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। वृंदावन के धाम को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात से श्री राधे राधे हो। बहु पूजित सम्मानित शक्ति ऐसे कहीं न और है, वसुधा के वृद्ध जनों के व्यासदेव सिरमौर है। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भई रघुनाथ। ना विद्या ना बाहुबल ना खर्चम को मोह से दीन पतित की पत राखो मुझमान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गौरी पुत्र गणेश को ब्रह्मा विष्णु महेश को, गौरी पुत्र गणेश को ब्रह्मा विष्णु महेश को, हम सबका प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है। गौरी पुत्र गणेश को ब्रह्मा विष्णु महेश को, गौरी पुत्र गणेश को ब्रह्मा विष्णु महेश को, हम सबका प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है। आद्य शक्ति भवानी को, अन्नपूर्णा महारानी को, आद्य शक्ति भवानी को, अन्नपूर्णा महारानी को, हम सबका प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है। गौरी पुत्र गणेश को ब्रह्मा विष्णु महेश को, गौरी पुत्र गणेश को ब्रह्मा विष्णु महेश को, हम सबका प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है। सतगुरु दीन दयाल को, उज्जैन के महाकाल को, सतगुरु दीन दयाल को, उज्जैन के महाकाल को, हम सबका प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है। गौरी पुत्र गणेश को ब्रह्मा विष्णु महेश को, गौरी पुत्र गणेश को ब्रह्मा विष्णु महेश को, हम सबका प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है। सतगुरु दीन दयाल को, उज्जैन के महाकाल को, सतगुरु दीन दयाल को, उज्जैन के महाकाल को, हम सबका प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है। गौरी
पुत्र गणेश को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, गौरी पुत्र गणेश को, विष्णु महेश को हम सबका प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है। अंजनी के पुत्र को, श्री राम जी के दूत को, अंजनी के पुत्र को, श्री राम जी के दूत को हम सबका प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है। गौरी पुत्र गणेश को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, गौरी पुत्र गणेश को, ब्रह्मा विष्णु महेश को हम सबका प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधार गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमो नारायणाय नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। मकर संक्रांति का महापर्व दक्षिणायन से उत्तरायण सूर्य का होना, सूर्य का उत्तरायण होना, धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना, उसका तेजोमय होना और इसमें स्नान, दान, अर्घ, व्रत, होम, कथा श्रवण और तिल का उपयोग करना, स्नान में, उपटन में, दान में, अर्घ में, भोजन में, प्रसाद में तिल का उपयोग करना अति सुखदायी रहता है, फलदायी रहता है, मनवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। कम से कम व्यक्ति को आज एक तिल का दान अवश्य करना चाहिए। कम से कम एक तिल का दान अवश्य करना चाहिए, जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती रहे और हमें पुण्यों का लाभ मिलता रहे। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में कल 14 जनवरी 2023 भागवत जी पूर्ण हुई और आज हवन, उसी अवसर पे संक्षिप्त में हम गीता जी पे प्रवचन श्रवण करेंगे। आप और गीता सार है, गीता सार है और श्रीमद्भागवत महापुराण विस्तार है। गीता जी दिव्य है। गीता जी भगवान के मुख से निकली है। श्रीमद्भागवत गीता भगवान के मुख से निकली है, इसलिए इसका और भी भाव बढ़ जाता है। श्रीमद्भागवत गीता में सूत्र है, फार्मूला है। जैसे गणित को सवाल हल करने के लिए फार्मूले लगाए जाते हैं, उसी प्रकार जीवन को सहज सरल बनाने के लिए और इस लोक से उस लोक की प्राप्ति के लिए, आनंद के लिए, मुक्ति के लिए
गीता जी 18 अध्याय वाली, उसमें फार्मूले हैं, वो हमें जीवन में अनुसरण करते हुए, अप्लाई करते हुए आना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं और इसका जीवन में बहुत ही महत्व है। उसी को आज हम श्रवण करेंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भी यज्ञ में बैठना चाहते हैं, यजमान बनना चाहते हैं, वो शीघ्र आ जाएं। 1 घंटे के समय के बाद में हवन यज्ञ प्रारंभ करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत गीता में फार्मूले जिनका हमें श्रवण मनन करना चाहिए। और गीता जी का सबसे पहला श्लोक, गीता जी का सबसे पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र, धृतराष्ट्र जी कहते हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। अर्थात जैसा कि आप सभी को विदित है कि श्रीमद् भागवत गीता में महाभारत के युद्ध के समय एक तरफ कौरवों की सेना और एक तरफ पांडवों की सेना थी। एक तरफ भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे वीर महावीर थे, तो पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण थे, अर्जुन थे, भीम थे, ये सब पांचों भाई और भगवान के साथ थे। युद्ध के प्रथम दिन कपड़े चला दो, भले बाद में हवन के समय चला, हाँ। महाभारत के युद्ध के समय जब कौरव और पांडवों का युद्ध निश्चित हो गया, दुर्योधन ने मना कर दिया कि 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तब कौरव और पांडव आमने सामने थे। आज युद्ध का प्रथम दिन था और युद्ध के प्रथम दिन जो अर्जुन थे उनके सारथी थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण आज सारथी बने। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा थी कि इस महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने सोचा कि जो व्यक्ति शस्त्र नहीं उठाएगा वो युद्ध में किस काम का, इसलिए भगवान से नारायणी सेना मान ली और भगवान को छोड़ दिया। पर अर्जुन ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो आप चाहिए।
बोले मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले चलेगा, आप मेरा मार्गदर्शन करें, वही चाहिए। देखिए कोई सही राह बताए, उससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए। कोई हमें सही राह बता दे, पता बता दे, उससे और बड़े बात क्या हो सकती है। तब भगवान ने, दुर्योधन ने जब नारायणी सेना ले ली और अर्जुन ने भगवान को मांगा, तब अर्जुन से भगवान ने कहा था, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन सारा दुर्योधन ले गया, छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन तेरे पास तो छाछ बची है। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? बोले आपको केवल छाछ दिखती है, जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी। क्यों? भगवान ने पूछा क्यों? जीत निश्चित है मेरी, भक्त नहीं हो सकता उदास। माखन लेके क्या करूं? माखन लेके क्या करूं? थोड़ा सा, जब माखन चोर है मेरे पास, हरिओम, जब माखन चोर है मेरे पास, तो मैं मक्खन लेके क्या करूंगा? क्योंकि जब माखन चोर मेरे पास है, भगवान आप हो तो मैं युद्ध भी जीत जाऊंगा। आज युद्ध के प्रथम दिन अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं एक बार युद्ध से पहले दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूँ कि मेरी ओर कौन है और मेरे से युद्ध लड़ने के लिए मेरे सामने कौन है। हे गोविंद, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापित कर दे। तब अर्जुन के कहने पर भगवान ने रथ दोनों सेनाओं के मध्य में, जब वहां पे अर्जुन ने देखा कि भीष्म पितामह और मेरे निकटतम संबंधी है, मित्र है, शिक्षक है, मेरे गुरु हैं, तो वह अभिभूत होकर शोक से संतप्त हो जाता है और अपनी शक्ति को खो देता है, अपनी शक्ति को खो देता है और निराश हो जाता है, मोहग्रसित हो जाता है। क्या मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया, जिन्होंने मुझे बड़ा किया, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, मुझे उनसे युद्ध लड़ना पड़ेगा? जब मोहग्रसित हो गया और मोहग्रसित हो गया, तब अर्जुन ने एक काम बहुत अच्छा किया। क्या? उसने भगवान की शरण ली, भगवान को अपना गुरु बनाया। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अर्थात भगवान की शरण गई कि प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, युद्ध का समय है, दोनों सेनाओं के बीच में हूं और मैं मोहग्रसित हो रहा हूं, इन्हें मारकर तो मुझे नर्क मिलेगा। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो यही पाप घात समाना। ये लोग तो भगवान के तुल्य हैं और यदि मैंने इनको मार करके राज्य ले लिया तो ऐसा राज्य किस काम का? ये सब तो बंधन में बांध देंगे मुझे और मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और प्रभु आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए।
आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान ने अर्जुन का मार्गदर्शन करा। अर्जुन का मार्गदर्शन भगवान ने करा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और भगवान ने फिर गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। अब आप लोग गीता जी का प्रवचन सुने संक्षिप्त में। उसके पहले नाम संकीर्तन। फोन पे बात कर ले, फोन आ रहा है मम्मी का। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले रामचंद्र भगवान की। तब भगवान ने आज अर्जुन का मार्गदर्शन करा। और जब भी आपके जीवन में कुछ समझ में ना आए, जब भी जीवन में आपके कुछ समझ में ना आए, तो गुरु का मार्गदर्शन, माता पिता का मार्गदर्शन हमें लेना चाहिए। और भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले कर्म योग के बारे में बताया कि अर्जुन, तुम इस कर्म योग को ध्यान में रखो, ये तुम्हारा कर्म है। तुम क्षत्रिय वर्ण के हो, तुम क्षत्रिय वर्ण के हो, और क्षत्रिय वर्ण के होने के नाते युद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अर्जुन ने कई प्रकार के मन की शंकाएं बताई। देहाभ्यास, मन, आसक्ति, मोह, लोक, परलोक, नरकलोक, सब प्रकार की बातें आपको प्रश्न के माध्यम से अर्जुन ने पूछी कि महाराज मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, चित्त की वृत्तियां परिवर्तित होती रहती है, भटकाव रहता है, ये मन कैसे वश में हो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है। तो इन सब के उत्तर में भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। उसके बाद में पहले दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी। इन चमड़ों की आंख से हम भगवान को नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि का अर्थ है अपने अंतर मन की दृष्टि, जिसमें माता पिता शरीर के नहीं, यह भगवान स्वरूप दिखे। जब तक हमें माता पिता गुरु में भगवान नहीं दिखेंगे तब कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अर्जुन को सबसे पहले मन के बारे में बताया कि यह जो मन है
बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी। बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। नमो ब्रह्मण देवाय। बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है मन। इसलिए इस मन को अभ्यास योग के द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। जिस प्रकार हम नियमित नाखून काटते हैं, जिस प्रकार हम नियमित नाखून काटते हैं, केस काटते हैं, उसी प्रकार नित्य हर पल हर समय हमें इस मन का साधना चाहिए, मन को वश में रखना चाहिए। क्योंकि यह मन बंदर के समान चलायमान है। मन जो है बंदर के समान चलायमान है। बंदर एक डगाल में नहीं बैठता, उसी प्रकार यह मन भी कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। इससे बार बार पकड़ के अपने लक्ष्य की ओर ले जाना पड़ता है। तब भगवान ने दिव्य ज्ञान गीता का दिया और कहा कि जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद वह एक पर्ची लिख के देता है, दवाई गोली की एक स्लिप बना के देता है कि सुबह शाम दवाई लेना, परहेज रखना, खाली पेट, भूखे पेट, कई प्रकार की जानकारी वो स्लिप में लिखता है। तो वो स्लिप ज्यादा जरूरी होती है, डॉक्टर जरूरी नहीं होता। भाई डॉक्टर ने जो पर्ची बनाई है वो ज्यादा जरूरी है, डॉक्टर ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि काम तो स्लिप से है। दवाई गोली स्लिप में लिखी है, परहेज स्लिप में लिखा है। ठीक उसी प्रकार भगवान से ज्यादा भगवान की ये गीता जी जरूरी है। भगवान की लिखी हुई, भगवान की बोली हुई वो गीता जी जरूरी है। डॉक्टर क्या करता है, दवाई बोल देता है, लिख के दे देता है, और वो स्लिप हमारे लिए ज्यादा जरूरी होती है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता हम लोगों के लिए अनिवार्य है। भगवान से ज्यादा भगवान की कही हुई बातें आज हमारे बीच में है, इसलिए इस गीता जी का महत्व ज्यादा है। इसको रोज पढ़ना चाहिए, इसके अनुसार जीवन का पालन करना चाहिए, इसके कहे अनुसार जीवन में आचरण लाना चाहिए। पर उस डॉक्टर की स्लिप को तो हम संभाल के रखते हैं, पर भगवान की इस गीता जी को संभाल कर नहीं रखते, उसको पढ़ते भी नहीं है। साल में एक आधी बार पूजा कर लेते हैं, या कहीं दान में मिल जाती है, या हम दान में दे देते हैं। पर गीता जी का स्वाध्याय करना चाहिए। अब कोई कहे महाराज गीता जी समझ में नहीं आती, गीता जी समझ में नहीं आती है, तब गुरु मुख से सुनना चाहिए। गीता जी, गंगा जी ये समझ में नहीं आती, इनको तो गुरु मुख से ही श्रवण करना चाहिए। जब आप गुरु मुख से श्रवण करते हैं तो गीता जी समझ में आती है। जब आप कोई चीज खरीद के लाते हैं, जब आप कोई चीज खरीद के लाते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी बुक आती है, मैनुअल बोलते हैं उसको। उसमें उस वस्तु की पूरी जानकारी रहती है। ठीक उसी प्रकार
अनुसार ये गीता जी भी हमारे जीवन का मैन्युअल है। नियम से चलते हम लोग, और हमें नियम से चलना चाहिए। हमें लगता है कि हम नियम से चलेंगे तो बंधन में बन जाएंगे, नियम से चलेंगे तो बंधन में बन जाएंगे, पर नियम से चलेंगे तो हम बंधन में नहीं बंधेंगे। गीता जी के नियम से चलेंगे तो बंधन में नहीं बंधेंगे, मुक्त हो जाएंगे। आप रोड पे जा रहे हैं, यातायात नियमों का पालन करेंगे तो आराम से निकल जाएंगे, और यदि रोड पे जा रहे हैं और यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है पुलिस वाला पकड़ ले, हो सकता है आपका चालान बन जाए। क्यों? क्योंकि आप उस समय नियम से नहीं चले। इसलिए जीवन में किन नियमों का पालन करना है वो हमें गीता जी बताती है। अब आजकल इतना धर्म हो रहा है, इतना धर्म हो रहा है, पर कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? चारों तरफ धर्म हो रहा है, चारों तरफ यज्ञ हो रहा है, हवन पूजन पाठ हो रहा है, धार्मिक यात्राएं हो रही हैं, पर फिर भी कल्याण नहीं हो रहा है। धर्म होने के बाद भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? समाज का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? देश का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? और हमारे मन में शांति क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि धर्म दो प्रकार का है, एक व्यवहारिक धर्म और एक परमार्थिक धर्म। आजकल जो हम धर्म करते हैं ये व्यवहारिक हो गया है, ये व्यवहारिक धर्म हो गया है। हम धर्म से जुड़े क्यों हैं? व्यवहार के कारण। और शारीरिक शरीर के व्यवहारिक धर्म के कारण जुड़े हुए हैं। पर जो धर्म है वो आत्मा के कल्याण के लिए होना चाहिए। जब आप शरीर के लिए धर्म करेंगे तो वह धर्म व्यवहारिक रहेगा, और वही धर्म जब आप आत्म कल्याण के लिए करेंगे तो वह परमार्थिक हो जाएगा। अब आप किसका कल्याण चाहते हैं? शरीर का कल्याण चाहते हैं या आत्मा का? भगवान ने इसी बात को समझाया है कि वर्तमान समय में मनुष्य अपने परम धर्म को भूल गया है। परम धर्म क्या है? परम धर्म, परमो धर्म हमारी आत्मा का कल्याण है, ना कि शरीर का कल्याण है। हमने शरीर के व्यवहारिक जीवन को धर्म समझ लिया है, अपने आप को आत्मा मानकर कार्य करें। अब आत्मा को ही सर्वोपरि माने, शरीर को नश्वर माने। शरीर का जहां तक हो सके पहले तो इसका ध्यान रखना चाहिए, सर्वप्रथम इसका ध्यान रखना चाहिए, इसको स्वच्छ रखना चाहिए, इसको स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि यह शरीर भगवान का मंदिर है। मनुष्य शरीर हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद यह शरीर मिला है। हम कुत्ता बने, बिल्ली बने, चींटी बने, कौवा बने, कबूतर बने, और उसके बाद यह मनुष्य शरीर मिला। और मनुष्य शरीर खाने पीने में लगा दिया तो हमने इसका व्यर्थ।
आपने यदि हीरे की अंगूठी पहनी हो तो हम क्या बोलते हैं, हीरे की अंगूठी है। अब वो हीरे की अंगूठी में सोना भी रहता है, पर हम क्या कहते हैं कि ये हीरे की अंगूठी है, ये नहीं बोलते कि ये सोने की अंगूठी है। हीरे की अंगूठी को हम हीरे की बोलते हैं क्योंकि सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण हीरा है। तो हम सोना भी है पर हीरे को महत्व देते हैं। या सब्जी रहती है, पनीर की सब्जी है। अब पनीर की सब्जी में तेल नहीं रहता क्या? पनीर की सब्जी में तेल रहता है, नमक रहता है, मिर्ची रहती है, हल्दी रहती है, मसाला रहता है, धनिया रहता है। पनीर की सब्जी में कितना कुछ रहता है, फिर भी हम क्या बोलते हैं कि यह पनीर की सब्जी है या हीरे की अंगूठी है। उसी प्रकार ये जो मनुष्य शरीर है ये परम कल्याण का है, आत्म स्वरूप है, और इसका धर्म क्या है? आनंद। मनुष्य शरीर मिला है, इसको भगवान धर्म के लिए सुरक्षित रखा है, तो इसका परम धर्म, परम कर्तव्य भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति मतलब आनंद की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति नहीं है, आनंद की प्राप्ति है। और आनंद, सफलता का मतलब हमने आनंद से जोड़ लिया है, कामनाएं। सफलताओं का मतलब हमने कामनाओं से जोड़ लिया है। भाई हमें डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, पुलिस बनना है, फैक्ट्री का मालिक बनना है, ये बनना है, वो बनना है। क्यों बनना है? और जो बन गए हैं फिर उनसे पूछो भैया तुम सफल हो गए, सुखी हो गए? तो वो कहेगा कि मैं आज भी सुखी नहीं हूं। क्यों? बचपन से तो तुम डॉक्टर, पुलिस, वकील बनना चाहते थे, फैक्ट्री के मालिक बनना चाहते थे, बड़े पद पे आना चाहते थे, और आज जब तुम्हें वह सफलता मिल गई है तो फिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? उस सफलता के बाद भी वो दुखी हैं। उस सफलता के बाद में भी वो दुखी हैं, क्योंकि वे आनंद को प्राप्त नहीं हुए हैं। वो आनंद को प्राप्त नहीं हुए हैं। सफलता गोपाल कृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जीवन में सफल होने के बाद भी आप आनंदित नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इस शरीर का धर्म तो दुख है, कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। आत्मस्वरूप का मतलब है आनंद। आत्मस्वरूप का मतलब है आनंद। और वो आनंद कैसे मिलेगा? वो आनंद कैसे मिलेगा? क्योंकि सफलता प्राप्त करने के बाद भी हम दुखी होते हैं। हम हमेशा कहते हैं, पढ़ते, गीता जी का अध्ययन करते हैं, जो लोग अध्ययन करते हैं, और कहते भी है गाड़ी बाएं चलाए, बाएं चलाए, बाएं चलाए। गाड़ी बाएं चलाए, बाएं चलाए, और हम चलते किधर है? दाएं चलते, रॉन्ग साइड चलते, राइट साइड नहीं चलते। हम कहते तो बहुत कुछ है पर करते अलग ही हैं। जीवन की गाड़ी को हमेशा नियम से चलाएं, गीता जी के अनुसार चलाएं, और अपने आप को शरीर न माने। शरीर मिला है पर अपने को आत्म स्वरूप माने। भगवान सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।
कोई सामने से आ रहा है हमें दिख रहा है, कोई बैठ रहा है हमें दिख रहा है, कोई सुन रहा है हमें दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष है। पर अप्रत्यक्ष क्या हो रहा है हमें नहीं पता। हमसे दूर 1 किलोमीटर क्या हो रहा है हमको नहीं पता। हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। हमारे परिवार में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। हमें प्रत्यक्ष चीजों का पता रहता है जो सामने घटित हो रही हैं, पर अप्रत्यक्ष चीजों का पता नहीं रहता। किंतु भगवान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी चीजों का पता रहता है। और गीता जी का अध्ययन करने से, उसके अनुसार चलने से आप राज करते हैं। क्या करते हैं? राज करते हैं। किस पे राज करते हैं? देश, समाज, परिवार पे तो राज करते ही हैं। आप अपने ऊपर भी राज करते हैं। अपने ऊपर भी राज करते आना चाहिए, क्योंकि हम अपने ही बस में नहीं रहते। कहते हैं जब गुस्सा आता तो मैं अपने आपे को खो देता हूं, तो हम अपने आपे में नहीं रहते। पर वो व्यक्ति जो गीता जी को अध्ययन करता है, नियम से पालन करता है, वह अपने पे राज करता है। और भागवत कथा को श्रवण किया है तो देखिए, जिन्होंने गीता जी को सुना है, जिन्होंने भगवान विष्णु को पूजा है, जिन्होंने कृष्ण को पूजा है, उन्होंने ही राज किया है। उन्होंने ही राज किया है। आप कोई सा भी उदाहरण देख ले उठा करके, जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति की है उन्होंने ही राज किया है। लोग कहते हैं रावण ने राज किया, नहीं, रावण को हरा करके भगवान विष्णु के भक्तों ने राज किया, विभीषण ने राज किया। भोलेनाथ का भगत था, भोलेनाथ भी समझाया नहीं। कहने का मतलब ये कि गीता जी है जिसका स्वाध्याय करने से हम मनोजयी मिल जाते हैं। भक्ति मतलब प्रेममयी सेवा। भगवान की भक्ति करना, गीता जी को श्रवण करना मतलब प्रेममयी सेवा। भगवान जैसा चाहते हैं हमें वैसा करना चाहिए। भगवान जैसा चाहते हैं हमें वो कार्य करना चाहिए। पर लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये धारणा हमारी गलत है। क्यों? हम ट्रेन में जाना है, हमें कहीं की ट्रेन पकड़ना है, और ट्रेन पकड़ते और कुछ काम करने लग गए, मोबाइल चलाने लग गए या अन्य कोई कार्य करने लग गए, तो वह ट्रेन हमारी छूट जाती है। वह ट्रेन हमारी छूट जाती है। लेकिन भगवान की भक्ति हमेशा अहेतुकी करना चाहिए। 24 घंटे भगवान की सेवा करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? प्रेममय करना चाहिए। हम यदि अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, परिवार से प्रेम करते हैं, तो क्या काम करते हैं तो भूल जाते हैं क्या? नहीं, हम काम करते हैं तब भी हमें परिवार याद रहता है, बच्चे याद रहते हैं, उनका काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम संसार का काम करें पर भगवान को भूले नहीं। हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार हम समाज को नहीं भूलते, परिवार को नहीं भूलते, बीवी को नहीं भूलते, बच्चों को नहीं भूलते, काम भी करते हैं
ध्यान भी रखते हैं, ठीक उसी प्रकार संसार का काम भी हमें करना चाहिए और भगवान का ध्यान भी हमें करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान के लिए समय नहीं है। भगवान का तो हमें ध्यान करना है, ध्यान रखना है। अब एक बात नहीं चली कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। मानव सेवा माधव सेवा है, तो मुझे लगता है यह बात भी गलत है। मानव सेवा माधव सेवा कैसे हो सकती है? बल्कि होना तो ये चाहिए कि मानव को माधव की सेवा करना चाहिए, मानव को माधव की सेवा करना चाहिए, सभी मानवों को माधव की सेवा करना चाहिए। और हम आत्मा है, हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। अर्जुन जी को यही भगवान कह रहे हैं कि अपने को आत्मस्वरूप मानो तो कर्म बंधन से नहीं बंधोगे। जब तक आपका ध्यान शरीर में लगा रहेगा तब तक आप कर्म बंधन में बंधे रहोगे। शरीर को रखना चाहिए कैसे? जैसे फूल खुशबू को रखता है, पर आभास होना चाहिए कि हम आत्मस्वरूप हैं। अब भक्ति का प्रारंभ कैसे करें? भाई चलो ठीक है, कुछ भक्ति जागृत हो गई, अब भगवान की भक्ति का प्रारंभ कैसे करें? तो तीन चीजें प्रमुख हैं। सबसे पहले श्रवण करना आना चाहिए। श्रवण करना मतलब भगवान की कथाओं को सुनना आना चाहिए। भगवान की कथाओं को सुने, नियमित भगवान की कथाओं को सुने और गुरु मुख से सुने। जिनको ज्ञान है कथा सुने और उसके बाद कीर्तन करें। कीर्तन का मतलब होता है नाम जप। अब आजकल जो धर्म होता है वो व्यवहारिक धर्म होता है। जो कीर्तन होता है वो आत्मा का धर्म है, पारमार्थिक है, जो हमने प्रारंभ में सुना। अब आजकल जो संगीतमय भजन होते हैं, कभी आप उन्हें श्रवण करें, कभी आप सुने, तो आप देखेंगे कि आप नृत्य करते हैं, आप व्यवहारिक कर्म करते हैं, पर आत्मस्वरूप से नृत्य नहीं कर पाते, क्योंकि वो अंदर का नृत्य नहीं है। आप यदि कोई भजन सुन रहे हैं, संगीतमय कर रहे हैं, कहीं सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, तो आपके मन में भक्ति की भावना नहीं आती है, डांस की भावना आती है, आपके मन में फिल्मी भावना आती है, भगवान की भावना नहीं आती है, क्योंकि वो व्यवहारिक धर्म है कि भगवान की कथा चल रही है और हमने कोई फिल्मी भजन सुन लिया। तो फिल्मी भजन जो है वो व्यवहारिक है। गुड़ और शक्कर में बहुत अंतर होता है। गुड़ और शक्कर में बहुत अंतर होता है। आटे और मैदे में बहुत अंतर होता है। उसी प्रकार भजन में और कीर्तन में जमीन आसमान का अंतर होता है। भजन अलग चीज है, कीर्तन अलग है। भजन व्यवहारिक है, शारीरिक है, व्यवहारिक धर्म है, और कीर्तन आत्मा का चिंतन है। तो हमें कीर्तन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कीर्तन का मतलब है नाम जप। कीर्तन का मतलब है कि आप प्रभु की कथा दूसरों को सुना रहे हैं। कीर्तन का मतलब है आप प्रभु की कथाओं को संगीत में करके नाम चिंतन करके मनन कर रहे हैं। कोई एक नाम, कोई एक जप, कोई एक मंत्र, कोई एक स्तोत्र, कोई एक पाठ, कोई एक रामायण मन का, कोई 108 की माला जो आप नियमित करते हैं, वो कीर्तन है, जिसमें आपको आनंद आने लगता है। और वो केवल अंतर्मुखी है, वो केवल
अंतर्मुखी, जिसका आप नियमित पाठ कर रहे हैं, नियमित चिंतन कर रहे हैं, नियमित स्वाध्याय कर रहे हैं, वो कीर्तन है। अंदर ही एक संगीत उत्पन्न हो जाता है, उसको आनंद बोलते हैं, उसको परमेश्वर की प्राप्ति बोलते हैं। और वो फिल्मी धुन भजन से नहीं आएगा, वो कीर्तन से आएगा। तो पहला क्या है कि भगवान की कथा को श्रवण करें, दूसरा सात्विक कीर्तन करें, और तीसरा फिर जब आप श्रवण करने लग जाएं, कीर्तन करने लग जाएं, तो प्रभु का स्मरण हमेशा करते रहें, काम करते रहें, नाम लेते रहें। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो श्रृंगार इस शरीर का नहीं होना चाहिए, श्रृंगार इसकी स्वच्छता होना चाहिए, ये स्वस्थ होना चाहिए। श्रृंगार के चक्कर में तो हम इसको बिगाड़ने लग गए हैं। पर जिस प्रकार हम शरीर का श्रृंगार का ध्यान रखते, पर आत्मा के श्रृंगार का ध्यान नहीं रखते। शरीर पे हम कितना ध्यान देते हैं, आजकल तो ध्यान ही नहीं देते हैं। आजकल हमने बिस्तर को सिद्ध कर लिया है, बिस्तर को सिद्ध कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमसे बिस्तर नहीं छूटता। हम में इतनी ताकत नहीं कि सुबह 6 बजे रजाई को हटा के उठ के बैठ जाएं। अगर आप बिस्तर पे रहेंगे तो बिस्तर सिद्ध हो जाएगा, यदि आप मंदिर में रहेंगे तो मंदिर सिद्ध हो जाएगा। सुबह 4 से 6 का समय, और मैं तो कहता हूं सुबह 3 से 6 का समय, जिसमें आप समय देंगे वो चीज सिद्ध हो जाती है। हमें ब्रह्म को जानना है, हमें ब्रह्म को जानना है। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने ही नहीं चाहते। अरे ब्रह्म को कब जानोगे? जब ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे। हमें तो ब्रह्म की प्राप्ति चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अरे ब्रह्म की प्राप्ति चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त रहता है सुबह 3 से 6 का। रोज नहीं उठ सकते, कम से कम एक समय उठो। एक समय उस सूर्य से पहले उठ के देखो, एक समय उस सूर्य से पहले स्नान करके देखो, एक समय पहले सूर्य से पहले बिस्तर छोड़ के देखो, एक दिन करके देखो। सोमवार से शनिवार नहीं कर सकते तो रविवार को तो कर सकते हो। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप ब्रह्म की तरफ बढ़ जाते हैं। आप बिस्तर पर रहेंगे तो बिस्तर सिद्ध हो जाएगा, फिर वो बिस्तर उठने नहीं देगा आपको। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप बिस्तर को छोड़ना चाहोगे तो बिस्तर नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हमने उसको सिद्ध कर लिया है। और जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर को छोड़ देता है और दौड़ लगाता है, फिर वो दौड़ लगाता ही रहता है, और फिर लोग कहते हैं वो चलते फिरते ही चले गए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो केवल इतना सा ही फर्क है कि हमें शरीर से ज्यादा आत्म तत्व को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, भगवान दोनों की सुनते हैं, भगवान दोनों की सुनते हैं। इस संसार में नास्तिक लोग भी हैं और इस संसार में आस्तिक लोग भी हैं। इस संसार में राक्षस भी हैं, इस संसार में देवता भी हैं। और भगवान किसका जो ज्यादा हो? आजकल सरकार किसकी बनती है? जो बहुमत में हो। भाई क्यों सरकार किसकी बनी? बोले ये बहुमत में है। ठीक वैसा ही भगवान के यहाँ भी होता है। यदि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसे व्यक्ति तप करते हैं और ब्रह्मा जी से वर मांगते हैं भगवान कि हमें ऐसा वर दो कि संसार में भगवान नहीं है, तो वह वरदान दे देंगे जाओ कि भगवान नहीं है। और जब आस्तिक लोग तप करते हैं प्रहलाद जैसे कि संसार में भगवान है, तो भगवान खंबे को फाड़ करके प्रकट हो जाते हैं।
तो भगवान किसके अधीन है? तप के अधीन। यदि नास्तिक लोग तप करेंगे तो भगवान उनको भी वरदान दे देंगे कि भगवान नहीं है, और यदि आस्तिक लोग तप करेंगे तो भगवान उनको भी वरदान दे देंगे कि भगवान है। भगवान कभी देने में पीछे नहीं हटते। इसलिए हमें तप करना चाहिए। भगवान तो वर देते हैं, और तप किसको, तपाना किसको है? इस आत्मा को। और माध्यम क्या है? ये शरीर। ये शरीर जो है वो माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब प्रश्न आता है कि इसको कैसे करें? भक्ति भी कर ले पर ये मन लगता नहीं श्रवण कीर्तन स्मरण में। तो देखो, मन को कंट्रोल करने के लिए उसमें त्र जोड़ दो। मन को कंट्रोल करने के लिए उसमें त्र जोड़ दो। त्र मतलब एक हो गया मन, और उसमें त्र जोड़ा तो वो हो गया मंत्र। अब मंत्र कौन सा? भगवान का नाम। भगवान का नाम। अब कौन सा नाम? अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग नाम हैं, पर कामनाओं से कब तक पेट भरोगे? कामना तो व्यवहारिक धर्म है। कामना, सफलता, ये तो व्यवहारिक धर्म है। भगवान मुझे डॉक्टर बना दे, भगवान ने बना दिया, फिर दुखी हो जाओगे। भगवान मेरा अमुक कार्य सिद्ध कर दो, तो वो कामना से तो फल नहीं मिलना, वो तो व्यवहारिक धर्म हुआ। और हम गीता जी में कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? परमार्थिक धर्म की। और परमार्थिक धर्म क्या है? आत्मा का धर्म। और आत्मा के कल्याण के लिए भगवान विष्णु का ही नाम श्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण का ही नाम श्रेष्ठ है, क्योंकि विष्णु लोक से ऊपर भी गोलोक है। विष्णु लोक से ऊपर कौन सा लोक है? गोलोक। और गोलोक में कौन निवास करते हैं? भगवान कृष्ण निवास करते हैं। आप कृष्ण को प्रसन्न करना है तो कृष्ण कृष्ण बोलो, पर कृष्ण किसके वश में है? राधा जी के वश में। तो राधा राधा बोलो, तो राधा कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। यदि आपको आत्म कल्याण चाहिए, यदि आपको परमार्थिक कल्याण चाहिए, और आपको यदि जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, तो भगवान कृष्ण का स्वाध्याय करें, गीता जी का स्वाध्याय करें। और यदि सांसारिक व्यवहारिक धर्म चाहिए तो अलग अलग कार्य संसार में है, अलग अलग देवी देवता है जिनकी हम पूजा करते हैं, और भगवान फिर कामना पूरी करते हैं। इसलिए जीवन में मंत्र उच्चारण हमेशा करें। अब मंत्र के लिए गुरु चाहिए, मंत्र के लिए गुरु चाहिए, तो गुरु बनाए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब यहां भी हम गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? कि जीवन में हम गुरु को ज्यादा महत्व दे देते हैं। गुरु को महत्व देना आवश्यक है, गुरु की पूजा करना आवश्यक है, गुरु में श्रद्धा रखना आवश्यक है, पर उसको भगवान मान लेना गलत है। गुरु भगवान के तुल्य हो सकता है, गुरु को भगवान के समान इज्जत देना चाहिए। गुरु हमारा मार्गदर्शक है, पर मंजिल नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं है गुरु। और हम गुरुओं के चक्कर में उलझ जाते हैं। हमारे गुरु बड़े, हमारे गुरु बड़े, हमारे गुरु ऐसे, हमारे गुरु वैसे। और आजकल चेला जी तो खत्म हो गए, सब गुरु ही बनना चाहते हैं। तो देखिए, गुरु माध्यम है पर वो लक्ष्य नहीं है। गुरु मार्ग बताता है, किसका? गोविंद का। तो गुरु को इज्जत देना चाहिए। वो भगवान के समान हो सकता है, तुल्य हो सकता है, पर भगवान नहीं हो सकता। भगवान
केवल एक योगेश्वर ही है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब यदि आप गुरु सदगुरु नहीं बनाएंगे, और गुरु एक ही है, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तो जगत के गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही जगत के गुरु हैं। इसलिए उजाला श्रेष्ठ है। भगवान का जो प्रकाश है वह श्रेष्ठ है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ज्ञानोपदेश करा कि तू शरीर धर्म की बात कर रहा है कि आत्म धर्म की बात कर रहा है, और शरीर का कल्याण कभी नहीं हो सकता। हाँ, शरीर का कल्याण कभी नहीं हो सकता, और आत्मा का कल्याण हो सकता है, क्योंकि शरीर तो पंच तत्वों का बना है। इसलिए हमें व्यवहारिक धर्म को ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें व्यवहारिक धर्म को ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा जो परमार्थिक धर्म है हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हवन का समय हो रहा है। गीता के संक्षिप्त प्रवचन को हम यही विश्राम देते हैं। जो भी ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं उन सभी को जय श्री कृष्ण। देवेंद्र भैया और गिरी भैया सभी को वंदन, आभार। इसी प्रकार जुड़े रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। जय श्री कृष्ण।